हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिसिनल सफिक्स के बारे में। यानी दवा के लास्ट वर्ड को देखकर जो है आप बता सकते हैं कि कौन सी दवा किस काम में आता है। इस वीडियो में लगभग सभी दवाओं को कवर किया हूं, तो आप जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो बात करें कि जिस दवा के लास्ट में यानी एंड में जो है टीडीन शब्द जुटा हो, तो समझेंगे कि जिसमें भी लास्ट में टीडीन शब्द जुटा हो वो H2 ब्लॉकर्स क्लास की दवा है। ये दवाइयाँ जो है गैस्ट्रिक एसिड के बनने से रोकती है। मतलब पेट में गैस बनने के लिए बनता है, जब एक्स्ट्रा एसिड बनता है तो उसी एक्स्ट्रा एसिड को बनने से रोकता है। इसका इस्तेमाल जो है गैस, एसिडिटी, पेट दर्द जैसी प्रॉब्लम में किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ सिमेटिडिन, ये सिमेटिडिन जो टैबलेट है इसके अंदर लास्ट में क्या है, लास्ट वाला जो शब्द है ये टिडिन है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे जो है आपको रेनिटिडिन जो हो गया, सिमेटिडिन हो गया, वैसे ही रेनिटिडिन में जो है एसिलॉक नाम से आपको मिल जाएगा ये टेबलेट। तो रेनिटिडिन में देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, टिडिन। उसी तरह से फेमोटिडिन में लास्ट में क्या है, तो फेमोटिडिन में भी आपको मिल जाएगा टिडिन शब्द आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे टिडिन शब्द आ रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि टिडिन जिसके भी लास्ट में आ जाए, जिस शब्द के लास्ट में टिडिन है तो समझेंगे वो H2 ब्लॉकर्स क्लास की दवा है और गैस एसिडिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। वैसे ही रोक्साटिडिन, लेफुटिडिन, अब देख सकते हैं लास्ट में क्या है, टिडिन है। तो समझ जाएंगे कि ये दवा है गैस एसिडिटी को कम करने के लिए यूज किया जाता है। अगली जो दवा है, तो जिस दवा के लास्ट में जो है प्राजोल शब्द जुटा हो तो समझेंगे वो PPI क्लास की दवा हो। PPI का मतलब होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्लास की दवा हो, जो पेट में जो एक्स्ट्रा एसिड बनता है उस एसिड को कम करता है और एसिड के कारण जो पेप्टिक अल्सर हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होता है, तो उन सभी को ये ठीक करता है। जैसे आप देख सकते हैं ओमिप्राजोल में जो है आपको ओमी नाम से कैप्सूल मिल जाएगा, ओमेज नाम से मिल जाएगा। लेंसोप्राजोल, तो आप देख सकते हैं लेंसोप्राजोल में लास्ट में क्या है, प्राजोल है, जो कि आपको लेंजोल नाम से ये कैप्सूल मिलता है। इसके देखिए लास्ट में क्या है, लेंसोप्राजोल में प्राजोल है। वैसे ही आपको जो है पेंटोप्राजोल, तो पेंटोप्राजोल में आपको जो है पेंटोसीड या पेंटाकाइड नाम से मिल जाएगा। देखिए लास्ट में पेंटोप्राजोल है। उसी तरह से रेविप्राजोल जो रेवलेट नाम से मिल जाएगा। उसी तरह से आपको जो है इसोमिप्राजोल है, लास्ट में क्या है, प्राजोल है। तो इस तरह से लास्ट में प्राजोल शब्द आएगा तो समझेंगे वो PPI क्लास की दवा है। इसका इस्तेमाल जो है पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, हार्ट बर्न, एसिडिटी, गैस जैसी प्रॉब्लम में यूज किया जाता है। और अगली जो दवा है कि जिस भी दवा के लास्ट में जो अगर केन शब्द लगा हो, एंड में अगर केन शब्द लगा हो तो समझेंगे वो लोकल जो है एनेस्थेटिक क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल जो है सुन्न करने के लिए किसी पार्ट पे जो है स्किन पे कहीं पे कट लगा हो, टाके लगाना हो, कोई चीरा लगाना हो छोटे से, तो उस पार्ट को जो है सुन्न करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिस शब्द के लास्ट में केन शब्द जुटा हो। तो जैसे देखिए जाइलोकेन, तो जाइलोकेन से नाम से आपको जो है आपको इंजेक्शन भी मिल जाएगा और जेली भी मिल जाएगा, जेल मिल जाएगा। उसी तरह से लिग्नोकेन, बेंजोकेन, ये इंजेक्शन और जेल फॉर्म में मिल जाएगा। लीडोकेन, टेट्राकेन, आप देख सकते हैं। तो ये सब देखिए यहाँ पे बेंजोकेन में जो है म्यूकोपान पेन नाम से मिल जाएगा जेल। तो देखिए यहाँ पे केन शब्द जुटा है। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि ये जो दवा है क्या है, किसी पार्ट को सुन्न करने के लिए, उस एरिया को पार्ट को सुन्न करने के लिए किया जाता है। वैसे टेट्राकेन में देखिए आपको यहाँ पे आई ड्रॉप्स है, जो कि आंख जब ऑपरेशन होता है तो आंख ऑपरेशन के बाद जो है इसको यूज किया जाता है ताकि आंख में सुन्न जैसे रहे, मतलब वो उसको ठीक करे। अगला देखिए जाइलोकेन है, तो जाइलोकेन में भी देखिए यहाँ पे लिग्नोकेन है, तो केन शब्द है और जाइलोकेन नाम से इंजेक्शन मिल जाएगा, इसका जेल मिल जाएगा। अगली जो दवा है कि जिस शब्द के लास्ट में, जिस दवा के लास्ट में जो है एंड में एजोल शब्द जुटा है तो समझेंगे वो एंटी फंगल मेडिसिन है। एंटी फंगल मेडिसिन है और ये फंगल इन्फेक्शन को ठीक करता है। अगर स्किनों में या कहीं भी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो गया, दाद खाज खुजली हो गया हो, चाहे वो माउथ में, गले में या आपके पैरों में या अंडर आर्म में, आपके प्राइवेट पार्ट
पे हुआ हो, तो इन सभी कंडीशन में जो है ये एंटी फंगल क्रीम का इस्तेमाल और एंटी फंगल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्लोट्रीमाजोल, लास्ट में क्या है, एजोल शब्द है। वैसे हैं माइकोनाजोल में एजोल है, कीटोकोनाजोल, इकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, आइसोकोनाजोल, ब्यूटाकोनाजोल, यहाँ पे देख सकते हैं फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, टरकोनाजोल, वरीकोनाजोल हो गया, पोसाकोनाजोल हो गया, जो कि काफ़ी महंगी मिलती है, और उसी तरह से ये टैबलेट और क्रीम दोनों फॉर्म में आता है। तो इस देखिए यहाँ पे इकोनाजोल की जो क्रीम है, देखिए लास्ट में एजोल आ रहा है, ये क्रीम फॉर्म में है। उसी तरह से आपको जो है माइकोनाजोल, ये भी क्रीम फॉर्म में है, लास्ट में क्या है, एजोल आ रहा है। तो इस तरह से जो एजोल शब्द आएगा समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो एंटी फंगल दवाइयाँ है। जैसे कीटोकोनाजोल में एजोल आ रहा है, क्लोट्रीमाजोल में एजोल आ रहा है, तो क्रीम और टेबलेट दोनों फॉर्म में आ जा रहा है। कैंडी फोर्स यहाँ पे कैप्सूल देख सकते हैं, लास्ट में क्या है, इट्राकोनाजोल, इसमें एजोल शब्द आ रहा है। उसी तरह से ब्यूटाकोनाजोल, ये जो कि वेजाइनल क्रीम है, इसमें भी लास्ट में एजोल आ रहा है। ऑक्सीकोनाजोल जो कि ये क्रीम फॉर्म में है, तो देख सकते हैं एजोल आ रहा है। इकोनाजोल ये टैबलेट फॉर्म में है, देख सकते हैं लास्ट में एजोल आ रहा है। वैसे फ्लूकोनाजोल एजोल आ रहा है। तो जिसमें भी लास्ट में एजोल आ जाएगा, इट्राकोनाजोल की जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्रीम है कैंडिडेट नाम से। उसी तरह से फ्लूकोनाजोल नाम से क्रीम आपको मिल जाएगा, फ्लूकोनाजोल का क्रीम मिल जाएगा, टैबलेट मिल जाएगा, जैसे फ्लूसीड नाम से मिल जाएगा क्रीम। तो देखिए लास्ट में क्या है, एजोल है। तो समझ जाएंगे कि ये जो दवाइयाँ है ये एंटी फंगल दवाइयाँ है, जिसका इस्तेमाल जो है फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें मैं लगभग पूरी दवाइयों को कवर किया हूँ। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग तो होगा, लेकिन आपको पूरी जानकारी एकदम डिटेल्स में मिलने वाली है, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। अब आगे जो है जिस भी दवा के लास्ट में अगर जो है सिलीन शब्द जुटा हो, तो समझेंगे वो पेनिसिलिन क्लास की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं एम्पिसिलिन, तो एम्पिसिलिन में क्या हो रहा है, तो एम्पिसिलिन में आपको जो है यहाँ पे देखिए सिलिन शब्द जुटा है, जो कि आपको एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, एमॉक्सिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, पिपरासिलिन शब्द में लास्ट में क्या आ रहा है, सिलिन शब्द आ रहा है। तो सिलिन आएगा, वर्ड आएगा, तो समझिए कि ये जो है पेनिसिलिन क्लास की एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है, और इसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए है कैम्पेसिलिन, ये एम्पेसिलिन का जो है मिल जाएगा। ये एम्पोक्सिन कैप्सूल होता है, जिसमें एम्पेसिलिन देखिए सिलिन आ रहा है, क्लोक्सासिलिन सिलिन आ रहा है। उसी तरह से अल्मॉक्स, मॉक्स या सिपमॉक्स ये कैप्सूल आता है, इसमें देखिए एमॉक्सिसिलिन है, जिसमें लास्ट में सिलिन आ रहा है। वैसे ही पिपरासिलिन यहाँ पे देख सकते हैं टाजीरा लयो नाम के इंजेक्शन है, जिसके अंदर पिपरासिलिन और टेजोबैक्टम है। तो यहाँ पे देखिए पिपरासिलिन में क्या है, लास्ट में सिलिन शब्द आ रहा है। तो समझ जाएंगे कि जितनी भी दवाइयाँ है ये पेनिसिलिन क्लास की एंटीबायोटिक है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। और अगली जो सफिक्स है लास्ट में, अगर किसी भी दवा का लास्ट में जो है सोन शब्द जुटा है, तो समझिए वह स्टेरॉइड क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल जो एलर्जी कंडीशन में और सूजन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। आंखों में एलर्जी हो गया, स्किनों में एलर्जी हो गया, कोई मेडिसिन से एलर्जी हो गया, उस कंडीशन में जो है ये सोन शब्द वाले स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में देखें तो देखिए बीटामेथासोन जो है, देखिए यहाँ पे लास्ट में सोन आ रहा है, डेक्सामेथासोन लास्ट में सोन आ रहा है, हाइड्रोकोर्टिसोन लास्ट में सोन आ रहा है, क्लोबिटासोन। तो इस तरह से लास्ट में सोन आए तो समझ जाएंगे कि स्टेरॉइड क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल जो है एलर्जी कंडीशन में किया जाता है और सूजन जैसी स्थिति में किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ बीटामेथासोन की टैबलेट आता है बेटनेसोल नाम से, या बीटामेथासोन की जो है आई ड्रॉप्स भी मिल जाएगा, क्रीम भी मिल जाएगा, तो लास्ट में सोन आ रहा है। डेक्सामेथासोन का भी जो है आई ड्रॉप्स मिल जाएगा, ठीक है, इसका इंजेक्शन और टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ डेक्सोना नाम से मिल जाएगा, जिसके अंदर जो है डेक्सामेथासोन है, लास्ट में सोन आ रहा है, समझेंगे स्टेरॉइड है। जो है हाइड्रोकोर्टिसोन लास्ट में सोन आ रहा है, समझेंगे स्टेरॉइड है। देखिए हाइसोन नाम से आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाएगा, इंजेक्शन फॉर्म में मिल जाएगा, तो समझ जाएंगे ये सभी स्टेरॉइड है।
अगली जो सफिक्स है वो है ओलोल। तो जिस भी दवा के लास्ट में ओलोन शब्द जुटा हो तो समझेंगे कि वो भी एस्टेरॉयड क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल जो है एलर्जी कंडीशन में किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे है प्रेडनिसोलोन, देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ओलोन शब्द आ रहा है, ओलोन आ रहा है। ट्राइएम्सिनोलोन, यहाँ पे भी ओलोन आ रहा है। फ्लोसिनोलोन, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ओलोन शब्द आ रहा है। तो ये जितने भी है समझ जाएंगे स्टेरॉयड क्लास की दवा है। जैसे एग्जांपल में देखिए वाइसोलोन टैबलेट है, जिसमें क्या कंपोजिशन है, प्रेडनिसोलोन, तो देखिए ओलोन आ रहा है, समझेंगे स्टेरॉयड है। उसी तरह से ट्राइएम्सिलोन में देखिए ओलोन शब्द आ रहा है, तो समझेंगे क्या है, ये भी एक प्रकार का स्टेरॉयड है, जो कि इंजेक्शन फॉर्म में आता है, क्रीम फॉर्म में भी मिल जाएगा आपको। उसी तरह से फ्लूओसिनोनाइड मिल जाएगा। यहाँ पे ये भी क्या है, यहाँ पे जो है ये भी जो है क्या है, एक प्रकार का बोल सकते हैं स्टेरॉयड क्लास की ही दवा है। अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है फिनेक। तो जिस भी दवा के सफिक्स मतलब लास्ट में एंड में फिनेक शब्द लगा हो, समझेंगे वो NSAID क्लास की दवा हो है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है, जो कि दर्द, बुखार और सूजन को कम करने के लिए यूज में लिया जाता है। किसी को दर्द हो, बुखार हो, सूजन हो, चाहे वो सिर में दर्द हो, बॉडी में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घाव का दर्द हो, उन सभी कंडीशन में ये यूज किया जाता है। तो जिसमें भी लास्ट में फिनेक लगा हो, समझेंगे वो NSAID की क्लास की दवा है। ठीक है, जैसे में देखिए एसिक्लोफेनेक में लास्ट में फेनेक आ रहा है, डाइक्लोफेनेक लास्ट में फेनेक आ रहा है, ब्रोमफेनेक लास्ट में फेनेक आ रहा है, और जो है नीपाफेनिक जो लास्ट में क्या आ रहा है, फिनेक आ रहा है। तो समझ जाएंगे कि क्या है, NSAID क्लास की दवा है। जैसे एग्जांपल में देखिए एसिक्लोफेनेक में जो है जीरोडोल टैबलेट, यहाँ देख सकते हैं जीरोडोल जो टैबलेट है, इसके अंदर क्या साल्ट है, एसिक्लोफेनेक, लास्ट में फिनेक आ रहा है। उसी तरह से जो है आपको रेक्टिन नाम से टैबलेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, रेक्टिन नाम की टैबलेट है, इसमें डाइक्लोफेनेक साल्ट है, तो फिनिक आ रहा है, समझेंगे NSAID क्लास की दवा है, जो दर्द और बुखार के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से जो है ब्रोमफेनिक आ रहा है, तो ब्रोमफेनिक जो कि आपको आई ड्रॉप्स में मिल जाएगा, आंखों में पेन हो रहा हो तो उस कंडीशन में जो है ये ड्रॉप्स आ जाएगा, मेगा ब्रोम नाम से देखिए ड्रॉप्स है। उसी तरह से जो है नेपाफ्रोम नाम से मिल जाएगा, नो कि नेपाओन्स नाम से ड्रॉप्स मिल जाएगा। ये भी क्या है, ये आंखों का पेन हो रहा हो तो उस कंडीशन में यूज किया जाता है, या आंखों में जो है सर्जरी हुआ है उसके कारण दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है प्रोफेन। तो जिस भी दवा के लास्ट में सफिक्स में प्रोफेन शब्द हो, समझेंगे वो भी NSAID क्लास की ही दवा है, जो कि इस दर्द, बुखार और सूजन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए आइबुप्रोफेन शब्द, आइबुप्रोफेन जो है ये क्या है, लास्ट में प्रोफेन आ रहा है। कीटोप्रोफेन लास्ट में प्रोफेन आ रहा है। फ्लोरबिप्रोफेन लास्ट में क्या आ रहा है, प्रोफेन आ रहा है। तो प्रोफेन आ रहा है तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, NSAID क्लास की दवा है। जैसे एग्जांपल में देखिए ब्रूफेन, तो ब्रूफेन टैबलेट में क्या है, साल्ट, आइबुप्रोफेन, तो लास्ट में प्रोफेन आ रहा है, समझेंगे NSAID क्लास की दवा है, जो दर्द, बुखार और सूजन में यूज किया जाता है। उसी तरह से देखिए कीटोप्रोफेन, लास्ट में क्या आ रहा है, प्रोफेन आ रहा है, समझेंगे ये दर्द बुखार में यूज किया जाता है। ये देखिए फ्लोरवेल नाम से आपको टैबलेट मिल जाएगा, जिसमें फ्लोरबिप्रोफेन मिल जाएगा, तो ये भी क्या है, पेन किलर ही है। और यहाँ पे फ्लोरबिप्रोफेन से आपको आई ड्रॉप्स भी मिल जाता है, जो आंखों का पेन के लिए यूज किया जाता है। अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है एफिल। तो जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में एफिल जुटा हो, समझ जाएंगे वो 5-PDE इनहिबिटर्स क्लास की दवा है, जो कि 5-फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज में किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए जो है सिल्डेनाफिल, तो सिल्डेनाफिल के टैबलेट आता है। ठीक है, सिल्डेनाफिल हो गया या टडालाफिल हो गया, वर्डेनाफिल हो गया या अवन्नाफिल हो गया, ये सभी क्या है, लास्ट में एफिल आ रहा है, एफिल शब्द आ रहा है, समझ जाएंगे क्या कि ये जो दवा है ये 5-PDE इनहिबिटर्स क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में किया जाता है। ठीक है, जैसा देखिए सिल्डेनाफिल का जो है वियाग्रा टैबलेट आपको मिल जाएगा, लास्ट में क्या है, सिल्डेनाफिल है तो एफिन आ रहा है। उसी तरह से अवन्नियर नाम से टैबलेट मिल जाएगा, जिसमें अवन्नाफिल है। वर्डेनाफिल यहाँ पे देख सकते हैं एफिल आ रहा है।
उसी तरह से अलग अलग जितने भी दवा है जिसके भी लास्ट में एफिल आएगा, समझ जाइए कि ये जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज में किया जाता है। अगली जो सफिक्स है वो है सेट्रॉन। तो जिस भी दवा का साल्ट के लास्ट में सेट्रॉन शब्द जुटा हो, समझेंगे वो एंटी एमेटिक क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल जो है नोजिया वोमिटिंग को रोकने के लिए किया जाता है, यानी उल्टी को, मितली को रोकने के लिए, ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए ओंडेनसेट्रॉन, ओंडेनसेट्रॉन देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, सेट्रॉन आ रहा है। ग्रेनीसेट्रॉन लास्ट में सेट्रॉन आ रहा है। पोलोनोसेट्रॉन लास्ट में क्या आ रहा है, पेलोनोसेट्रॉन लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पर पालोनोसेट्रॉन में भी लास्ट में सेट्रॉन आ रहा है। तो जिसमें भी सेट्रॉन शब्द आए लास्ट में, जिसकी दवा के साल्ट के लास्ट में सेट्रॉन आए, समझ जाएंगे कि वो जो दवा है वो एंटी एमेटिक क्लास की दवा है, जो कि नोजिया वोमिटिंग को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे ये देखिए एमसेट टैबलेट में जो है ओंडेनसेट्रॉन है, सेट्रॉन आ रहा है। ग्रैंडेम टैबलेट में जो है ग्रैनी सेट्रॉन आ रहा है, सेट्रॉन आ रहा है। उसी तरह से जो है एमीओडी टैबलेट में देखिए पोलोनो सेट्रॉन आ रहा है। तो इस तरह से क्या है, ये जितने भी सेट्रॉन शब्द आए लास्ट में दवा के साल्ट में, समझेंगे नोजिया वोमिटिंग में यूज किया जाता है। अगली जो सफिक्स है वो है सार्टन। तो जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में सार्टन शब्द जुटे हो, समझिए ऐसी इनहिबिटर्स क्लास की दवा है, जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स है, इनहिबिटर्स है, जिसका इस्तेमाल जो है हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में किया जाता है। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसी खतरे को कम करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए टेलमिसार्टन, टेलमिसार्टन में लास्ट में क्या है, सार्टन आ रहा है। लोसार्टन लास्ट में क्या आ रहा है, सार्टन आ रहा है। उसी तरह से ओल्मिसार्टन लास्ट में सार्टन आ रहा है। वलसार्टन लास्ट में सार्टन आ रहा है। एजिल सार्टन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी में सार्टन आ रहा है, तो समझ जाएंगे ये क्या है, एसी इनहिबिटर्स क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल जो है हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसी बीमारियां में जो है यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे टेलसार्टन, टेलसार्टन टैबलेट में क्या साल्ट है, टेलमिसार्टन, तो सार्टन आ रहा है। उसी तरह से लोसाकाइंड में, लोसाकाइंड टैबलेट में क्या आ रहा है, लोसार्टन, तो सार्टन आ रहा है शब्द। उसी तरह से यहाँ पे ओल्मिसार्टन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वलजार टैबलेट में आपको वलसार्टन मिल रहा है, तो इस तरह से समझ जाएंगे। यहाँ पे लोजा हार्ट टैबलेट में क्या आ रहा है, एजिल सार्टन आ रहा है, तो समझ जाइए कि ये टैबलेट जो है ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए यूज में लिया जाता है। अगली जो है सफिक्स वर्ड है वो है आपका एस्टेटिन शब्द। तो जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में एस्टेटिन शब्द आए, वो समझ जाइए कि ये जो दवा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ होती है। मतलब अब ब्लड में ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक का खतरा रहता है, तो उसको कम करने के लिए जो है ये एस्टेटिन शब्द वाले दवा का यूज किया जाता है। जैसे देखिए एडोरवास्टेटिन हो गया, आ रहा है एस्टेटिन, सिमोस्टेटिन आ रहा है, सिमोस्टेटिन आ रहा है, तो लास्ट में एस्टेटिन आ रहा है। लोवा एस्टेटिन आ रहा है, रोसुवास्टेटिन आ रहा है, प्रावास्टेटिन आ रहा है, तो लास्ट में स्टेटिन शब्द आ रहा है, समझ जाएंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, गुड कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए यूज में लिया जाता है। देखिए जैसे लिपवास टैबलेट में क्या है, एटोरवास्टेटिन, एस्टेटिन आ रहा है। उसी तरह से सिमओटिन टैबलेट में क्या आ रहा है, सिमवास्टेटिन आ रहा है। उसी तरह से लास्टेटिन टैबलेट में लोसाटेटिन आ रहा है, ठीक है। रोसुवास टैबलेट में रोसुवास्टेटिन आ रहा है। तो इस तरह से क्या है, एस्टेटिन शब्द है, जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में समझ जाएंगे वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने वाली दवाइयाँ होती है। अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है ट्रिप्टान। ट्रिप्टान, जिस भी दवा के लास्ट में ट्रिप्टान शब्द जुटे रहे, तो समझ जाएंगे कि वो जो दवा है एंटी माइग्रेन ड्रग्स है। मतलब माइग्रेन पेन में यूज किया जाता है, सिर के आधे हिस्से में दर्द होता है तो उसको माइग्रेन पेन के नाम से जाना जाता है। तो माइग्रेन पेन में ये दवाइयाँ यूज होता है। जैसे देखिए सुमाट्रिप्टान, ठीक है, रीजाट्रिप्टान, एम्लोट्रिप्टान, नाराट्रिप्टान, जोल्मीट्रिप्टान, तो लास्ट में क्या रहा, ट्रिप्टान शब्द आ रहा है। तो समझ जाएंगे कि ये जितने भी दवाई है ये माइग्रेन पेन में यूज किया जाता है। जैसे देखिए सुमाट्रिप्टान में हेडसेट नाम से टैबलेट जो काफी पॉपुलर है, जिसमें क्या है देख सकते हैं सुमाट्रिप्टान है। तो ट्रिप्टान शब्द है, समझिए वो क्या है कि आपको माइग्रेन पेन में यूज करने वाली दवाइयाँ है। उसी तरह से देखिए रिजाट्रिप्टान में, जो कि रिजैक्ट नाम से टैबलेट मिल जाएगा। एम्लोट्रिप्टान में जो है आपको देखिए एम्लोटान नाम से
एम्लोटान नाम से टैबलेट मिल जाएगा जिसके अंदर एम्लोट्रिप्टान है। उसी तरह से नाराट्रैक्स टैबलेट में जो है नाराट्रिप्टान नाम से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक्टाविस टैबलेट में जो है जोलमीट ट्रिप्टान है। तो जिस भी दवा का लास्ट में ट्रिप्टान शब्द है समझ जाइए कि वो माइग्रेन के पेन में यूज होने वाली दवाइयाँ है। अगली जो दवा है, अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है फ्लोक्सिन। जिस भी दवा का लास्ट में जो है एंड में फ्लोक्सिन शब्द जुटा हो समझेंगे कि वो दवाइयाँ जो है फ्लोरोक्विनोल्स क्लास की एंटीबायोटिक है, जिसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, देखिए फ्लॉक्सासिन आ रहा है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फ्लॉक्सासिन आ रहा है, नरफ्लॉक्सासिन, एस्पारफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लोमीफ्लॉक्सासिन, लास्ट में क्या आ रहा है फ्लॉक्सासिन आ रहा है। तो जिसमें भी फ्लॉक्सासिन आए समझिए वो एंटीबायोटिक है, फ्लोरोक्विनोल्स क्लास की एंटीबायोटिक है, जिसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए ओफ्लॉक्सासिन की जो एग्जांपल है ओफ्लोस्टार नाम से टैबलेट मिल जाएगा जो कि कैडिला कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। देखिए फ्लॉक्सासिन लास्ट में आ रहा है। इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन में भी जो है आप देख सकते हैं सिप्रोक्सिन नाम से टैबलेट मिल जाएगा, सिप्लॉक्स नाम से टैबलेट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्लॉक्सासिन आ रहा है। उसी तरह से नरफ्लॉक्स 400 नाम से टैबलेट मिल जाएगा। देखिए नरफ्लॉक्सासिन लास्ट में क्या रहा है फ्लॉक्सासिन आ रहा है। उसी तरह से लिवोफ्लॉक्सासिन में जो है आपको देख सकते हैं लिवोनॉफ नाम से टैबलेट मिल जाएगा, जिसके लास्ट इसके साल्ट में लास्ट में क्या रहा है फ्लॉक्सासिन आ रहा है। उसी तरह से मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का मिलफ्लॉक्स नाम से आई ड्रॉप्स मिल जाएगा। ये आंखों की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, आई ड्रॉप्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इसमें भी फ्लॉक्सासिन आ रहा है। ठीक है, जोस्पार नाम से टैबलेट मिल जाएगा जिसमें क्या है एस्पारफ्लॉक्सासिन, इसमें देख सकते हैं फ्लॉक्सासिन आ रहा है ना। तो इस तरह से जो है उसी तरह से लोमीफ्लॉक्सासिन में देखिए फ्लॉक्सासिन आ रहा है। तो इस तरह से जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में एंड में फ्लॉक्सासिन आए समझेंगे वो एंटीबायोटिक दवा है, जिसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये दवा थोड़ा, ये जो वीडियो है थोड़ा लंबी होगी, लेकिन क्यों लंबी होगी इसका कारण है कि मैं पूरी दवाओं को लगभग कवर कर लिया हूँ इस वीडियो में, और इसमें एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूँ तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा एंड तक बने रहिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और इस वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखकर आपको पता लग जाएगा कौन सी दवा किस बीमारी में काम आता है। अगली जो एंड जो शब्द है यानी बोल सकते हैं सफिक्स वर्ड है वो है ग्लिप्टिन शब्द। तो जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में ग्लिप्टिन शब्द हो समझेंगे वो एंटी डायबिटिक क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल जो है शुगर के पेशेंट में किया जाता है, शुगर के इलाज में किया जाता है, यानी डायबिटीज के इलाज में किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे सीटाग्लिप्टिन नाम से, तो सीटाग्लिप्टिन है या सेक्साग्लिप्टिन है, लास्ट में क्या रहा ग्लिप्टिन आ रहा है। तो जिसमें भी दवा का लास्ट में ग्लिप्टिन आए समझ जाएंगे वो एंटी डायबिटिक क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल जो है डायबिटीज पेशेंट में किया जाता है। देखिए यहाँ पे इस्टावेल नाम से टैबलेट मिल जाएगा। देखिए इसके अंदर सीटाग्लिप्टिन है। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं सेक्साग्लिप्टिन है। तो जिस भी लास्ट में ग्लिप्टिन है समझेंगे वो एंटी डायबिटिक क्लास की दवा है। अगला है लुकास्ट। जिस भी दवा के लास्ट में जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में लुकास्ट शब्द आए समझ जाएंगे कि वो एंटागोनिस्ट क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल जो है अस्थमा के इलाज में, एलर्जी कंडीशन में, छींके आ रहा हो, नाक से पानी आ रहा हो, उस सब के इलाज में जो है किया जाता है। तो लुकास्ट नाम से देखिए मोन्टेलुकास्ट, देखिए मोन्टेलुकास्ट में क्या आ रहा है लुकास्ट आ रहा है। जाफिर लुकास्ट लास्ट में क्या आ रहा है लुकास्ट शब्द आ रहा है। तो जिसमें भी लुकास्ट आएगा समझे क्या है कि ये जो है एंटागोनिस्ट क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल जो है एलर्जी में, अस्थमा के इलाज में किया जाता है। देखिए जाफिर लुकास्ट टैबलेट है जो कि लास्ट में लुकास्ट आ रहा है। टेलीकास्ट नाम से टैबलेट मिल जाएगा, जिससे देख सकते हैं मोन्टेलुकास्ट में आ रहा है लुकास्ट आ रहा है। तो समझ जाएंगे कि ये जो दवा है अस्थमा में, एलर्जी में यूज होता है। अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है माब। देखिए तो जिस भी दवा का लास्ट में माब शब्द जुटे हो समझेंगे कि वो जो है एंटी कैंसर ड्रग्स है।
ठीक है, जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, जिसका इस्तेमाल जो है एंटी कैंसर के रूप में किया जाता है, यानी ब्लड कैंसर, ठीक है, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज जैसी बीमारियां हो तो उसमें ये सब दवाइयां का यूज किया जाता है। जैसे में देखिए यहाँ पे रिटुक्सीमाब में यहाँ पे क्या आ रहा है, माब आ रहा है, सिटुक्सीमाब, ट्रास्टुजुमाब, ठीक है, ओमालीजुमाब, यहाँ पे क्या आ रहा है, माब शब्द आ रहा है। तो जिसमें भी माब शब्द आए लास्ट में सफिक्स वर्ड तो समझ जाएंगे वो कि कैंसर के इलाज में ब्लड कैंसर, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज में किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में यह रेल नाम से इंजेक्शन है जिसके अंदर रिटुक्सीमाब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एनफिएरा नाम से आपको देख सकते हैं ये इंजेक्शन मिल जाएगा जिसके अंदर रिटुक्सीमाब मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप सेटुक्सीमाब, ठीक है। तो ये सब जो है शब्द अगर जिस भी लास्ट में आया है, उसी तरह से देखिए ट्रास्टुजुमाब, यहाँ लास्ट में माब आ रहा है, ठीक है। ओमालीजुमाब ये इंजेक्शन फॉर्म में है, तो जिसमें भी क्या है माब आए शब्द में तो समझेंगे कि ये जो दवा है वो एंटी कैंसर के रूप में किया जाता है। अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है ग्लिटाजोन। तो जिस भी दवा के लास्ट में जो है सफिक्स ग्लिटाजोन लगा रहा है वो समझेंगे एंटी डायबिटिक क्लास की दवा है जिसका इस्तेमाल जो है डायबिटीज पेशेंट में किया जाता है। जैसे देखिए पायोग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पायोग्लिटाजोन, तो क्या आ रहा है ग्लिटाजोन आ रहा है लास्ट में, रोसीग्लिटाजोन लास्ट में क्या आ रहा है ग्लिटाजोन आ रहा है। तो इसका इस्तेमाल जो है डायबिटीज के पेशेंट में किया जाता है। जैसे देखिए पायोसिस नाम से टेबलेट मिल जाएगा, इसमें पायोग्लिटाजोन है। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं रोसीग्लिटाजोन, यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल्ट है, इसमें रोसीग्लिटाजोन देख सकते हैं ग्लिटाजोन आ रहा है, तो समझ जाएंगे कि डायबिटीज के पेशेंट में इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो है सफिक्स वर्ड है वो है मेटाजोलिन। तो जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में जो है मेटाजोलिन शब्द आए समझ जाएंगे वो नेजल डीकंजेस्टेंट क्लास की दवा है जिसका इस्तेमाल जो है कॉमन कोल्ड एलर्जी के कारण बंद नाक को खोलने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए ऑक्सीमेटाजोलिन, यहाँ पे ऑक्सीमेटाजोलिन क्या आ रहा है लास्ट में, देखिए मेटाजोलिन आ रहा है। वैसे ही जो है जाइलोमेटाजोलिन, इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है मेटाजोलिन आ रहा है। तो जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में मेटाजोलिन शब्द आए समझ जाएंगे कि एलर्जी के कारण अगर नाक बंद हो गया तो उस नाक को खोलने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सर्दी जुकाम में हो जाता है नाक जाम हो जाता है, बंद हो जाता है, बच्चों में भी बड़ों में भी, तो उसको खोलने के लिए नाकों को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑटिन नाम से आपको नेजल स्प्रे मिल जाएगा, इसमें देखिए आपको क्या है तो ऑक्सीमेटाजोलिन है। उसी तरह से देख सकते हैं ऑट्रिनोव नाम से आपको नेजल ड्रॉप्स मिल जाएगा, देखिए इसमें जाइलोमेटाजोलिन है। तो इस तरह से समझ जाएंगे कि ये जो दवा है बंद नाकों को खोलने के लिए किया जाता है। अगली जो शब्द है तो जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में सफिक्स वर्ड जो है नीडाजोल जुटा हो समझेंगे इसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। जैसे देखिए मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल में क्या है देखिए नीडाजोल शब्द आ रहा है, नीडाजोल आ रहा है, टीनिडाजोल देखिए नीडाजोल आ रहा है, सेकनीडाजोल लास्ट में क्या आ रहा है नीडाजोल आ रहा है। तो जिस भी दवा का लास्ट में नीडाजोल आए समझ जाएंगे कि इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में, पैरासाइटिक इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। जो कि अगर वेजाइना में इन्फेक्शन हो गया हो, आंतों में इन्फेक्शन हो गया, लूज मोशन की प्रॉब्लम हो, ठीक है, यहाँ तक कि टूथ इन्फेक्शन हो, उन सभी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है ओलोल। तो जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में ओलोल शब्द जुटा है वो समझेंगे बीटा ब्लॉकर्स क्लास की दवा है, ठीक है, और जिसका इस्तेमाल जो है हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए किया जाता है, या एंजाइना जो हार्ट में पेन होता हो, ठीक है, हृदय में दर्द होता हो तो उसके इलाज में, या इरेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो गया हो, अनियमित हार्ट बीट हो रहा हो, कभी बढ़ जा रहा हो कभी कम हो रहा हो, तो उसके इलाज में ये बीटा ब्लॉकर्स क्लास की दवा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रोप्रानोलोल, यहाँ पे क्या आ रहा है ओलोल शब्द आ रहा है, सोटालोल इसमें क्या आ रहा है ओलोल शब्द आ रहा है, सोटोलोल, मेटोप्रोलोल ओलोल शब्द आ रहा है,
लोल ओलोल आ रहा है। पिंडोलोल, इसमें भी ओलोल आ रहा है। ऑक्सप्रिनोलोल, इसमें भी ओलोल शब्द आ रहा है। टीमोलोल, एस्मोलोल, इस सब में क्या आ रहा है? ओलोल शब्द आ रहा है। तो जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में ओलोल शब्द आए, समझ जाएंगे बीटा ब्लॉकर्स क्लास की दवा है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, एंजाइना, इरेगुलर हार्ट बीट को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इंडराल एल टेबलेट है, जो इसके अंदर प्रोप्रानोलोल शब्द आ रहा है, देख सकते हैं साल्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए सोटालार टेबलेट के अंदर क्या है? सोटालोल आ रहा है, तो समझेंगे ये हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने वाली दवा है। मेटोलार टेबलेट है, जो कि मेटोप्रोलोल ओलोल आ रहा है। टेनोर्मिन टेबलेट, जो कि एटोनोल आ रहा है, एटिनोलोल आ रहा है, ओनोल शब्द आ रहा है। उसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीप्रेनोलोल ओलोल शब्द आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये टीमोलेट नाम से आई ड्रॉप्स है, जिसको टीमोलोल आ रहा है। तो ओलोल आ रहा है, तो आपको यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर को, ये हाई ब्लड प्रेशर में आंखों के प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पे यूज में लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से एस्मोलोल नाम से यहाँ पे इंजेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी दवाइयाँ है जिसके भी साल्ट के लास्ट में ओलोल शब्द है, समझिए कि ये बीटा ब्लॉकर्स क्लास की दवा है। अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है बेंजाडोल, बेंडाजोल। तो जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में बेंडाजोल है, समझ जाएंगे कि वो जो है एंटी हेलमेंटिक क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल जो है पैरासिटिक वर्म इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। यानी पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उसके इलाज में किया जाता है। जैसे एल्बेंडाजोल क्या आ रहा है? बेंडाजोल लास्ट में आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से मेबेंडाजोल, बेंडाजोल आ रहा है। थाईबेंडाजोल, यहाँ पे भी बेंडाजोल आ रहा है। तो जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में बेंडाजोल आए, समझ जाइए कि वो जो दवा है एंटी हेलमेंटिक क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल जो है आंतों के कीड़ों को कम करने के लिए, मारने के लिए यूज किया जाता है। वर्म इन्फेक्शन हो गया, हुक वर्म, पिन वर्म, ठीक है, राउंड वर्म, ठीक है, इसके इलाज में किया जाता है। जैसे देखिए एल्बेंडाजोल में आ रहा है, यहाँ पे मेबैक्स में मेबेंडाजोल है, उसी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये दवा जो है, समझ जाएंगे आंत के कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है सिलिन शब्द। तो जिस भी दवा का लास्ट में सिलिन शब्द है, समझिएगा टेट्रासिलिन क्लास की एंटीबायोटिक है, जिसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए डॉक्सीसाइलिन, सॉरी सिलिन नहीं साइलिन। तो जिस भी दवा का लास्ट में साइलिन जुटा हो, तो समझेंगे वो एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन क्लास की। जैसे देखिए डॉक्सीसाइक्लिन, मोनोसाइक्लिन, टेजीसाइक्लिन, टीजीसाइक्लिन, डेमीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। तो इस सब में क्या है? सिलिन शब्द आ रहा है, साइक्लिन शब्द आ रहा है, तो समझ जाएंगे ये एंटीबायोटिक क्लास की दवा है। जैसे देखिए यहाँ पे मिनी साइक्लिन नाम से कैप्सूल मिल जाएगा, जिसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन है, ठीक है। यहाँ पे मिनोज नाम से आपको टैबलेट मिल जाएगा, जिसमें मिनोसाइक्लिन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टीनी मैक्स नाम से आपको इंजेक्शन मिल जाएगा, टीजीनी साइक्लिन या टीजी साइक्लिन इसके अंदर मिल जाएगा। इस तरह से रेस्टिक्लिन नाम से आपको ये कैप्सूल मिल जाएगा, जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन है। तो इस तरह से समझ जाएंगे टेट्रासाइक्लिन क्लास की ये दवाइयाँ है, जिसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है वीर और नावीर। तो जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में वीर और नेविर अगर जुटा हो, तो समझ जाएंगे कि वो एंटीवायरल ड्रग्स है। तो यहाँ पे देखिए, अगर वीर जिसमें जुटा हो वह एंटीवायरल इन्फेक्शन को ठीक करता है, लेकिन नेविर जिसमें जुटा हो ये भी एंटीवायरल है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है HIV वायरस के इलाज में किया जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए कि जिस भी दवा का लास्ट में नेविर है वो HIV वायरस के इलाज में किया जाता है, और वीर है जो एंटीवायरल, ये भी एंटीवायरल है, वीर भी नेविर भी। जैसे एग्जांपल देखिए एसाइक्लोवीर, लास्ट में वीर आ रहा है। फेमसिक्लोवीर, यहाँ पे भी वीर आ रहा है। अवेकावीर, इसमें भी वीर आ रहा है। वेलासिक्लोवीर, इसमें भी वीर आ रहा है। गैंसिक्लोवीर, इसमें भी वीर आ रहा है। एडिफोलवीर, इसमें भी वीर आ रहा है, ठीक है। टेनोफोवीर, देख सकते हैं सभी में क्या आ रहा है? वीर आ रहा है। इसमें सभी के एंड में वीर आ रहा है, लेकिन अगर वही सेक्यूनावीर में आ जाइए, नेवीर आ रहा है। रेटिनोवीर, रिटोनेवीर में यहाँ पे नेवीर आ रहा है। नेल्फिनावीर, इसमें नेवीर आ रहा है। इंडिनावीर, नेवीर आ रहा है।
एम्प्रीनेविर, डैरुनेविर, इसके अंदर सभी में नेविर आ रहा है, तो समझ जाएंगे इस ये जो है HIV वायरस के इलाज में किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एसीवीर में एसिक्लोवीर आ रहा है, यहाँ पे फेमसीमैक नाम से यहाँ पे टैबलेट मिल जाएगा, फेमसीक्लोवीर आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे टैबलेट है अबेम्यून एल नाम से टैबलेट है, जिसके अंदर देख सकते हैं अबेक्कावीर आ रहा है। उसी तरह से वाल्टो वाल नाम से आपको टैबलेट मिल जाएगा, देख सकते हैं वाला साइक्लोवीर मिल जाएगा। इसके अंदर नाटक्लोरवीर नाम से टैबलेट मिल जाएगा, जिसके अंदर गैंसीक्लोवीर नाम मिल जाएगा। उसी तरह से एडफोलवीर, इसमें एडिफोवीर मिल जाएगा। टेरावीर में देख सकते हैं यहाँ पे टेनोफोवीर मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे मैक्सिम्यून जो की टैबलेट है, इसके अंदर जो है सेक्यूनावीर मिल जाएगा, नेवीर आ रहा है, ठीक है। रिटोकॉन नाम से टैबलेट मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे लोपिनोवीर आ रहा है, वैसे रिटोनावीर यहाँ पे नावीर आ रहा है, तो समझ जाएंगे एंटीवायरल ड्रग्स है, ठीक है। अगली जो जो सफिक्स वर्ड है वो है प्रिल। तो जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में प्रिल शब्द जुटे, समझ जाइए ये ऐसी इनहिबिटर्स क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल जो है हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, इरेगुलर हार्ट बीट, एंजाइना जैसी प्रॉब्लम में किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रेमिप्रिल, लास्ट में प्रिल आ रहा है। उसी तरह से एनालप्रिल, एनालाप्रिल, लास्ट में प्रिल आ रहा है। फोसिनोप्रिल प्रिल आ रहा है। लिसिनोप्रिल प्रिल आ रहा है। कैप्टोप्रिल, ट्रेंडोप्रिल, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है? प्रिल आ रहा है। पेरिंडोरप्रिल, बेनाजीप्रिल, ये सभी में क्या आ रहा है? प्रिल शब्द आ रहा है। तो समझ जाएंगे कि ऐसी इनहिबिटर क्लास की दवा है और इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए किया जाता है। तो एग्जांपल में देखिए, रेमिज नाम में रेमिप्रिल मिल जाएगा आपको, एनवास टेबलेट में एनालाप्रिल मिल जाएगा, फोवास टेबलेट में जो है आपको फोसिनोप्रिल मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिप्रिल टेबलेट में लिसिनोप्रिल मिल जाएगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ कैटोप्रिल मिल जाएगा, ठीक है। ट्रांडोलाप्रिल मिल जाएगा इस टेबलेट में। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं पेरिंड्रोप्रिल टेबलेट में आपको पेरिंड्रोप्रिल ही मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं बेंजिल टेबलेट में बेनाजिप्रिल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जिस भी दवा का लास्ट में साल्ट के लास्ट में प्रिल शब्द है, समझिए उसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए यूज में लिया जाता है। अगली जो दवा है वो, अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है थायजाइड। तो जिस भी दवा का लास्ट में थायजाइड शब्द हो, समझिए कि डायूरेटिक क्लास की ड्रग है, जिसे वाटर पिल के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल जो है हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए, किडनी, हार्ट, लीवर फेल होने पर जो सूजन आ जाता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाए, तो उसके इलाज में जो है ये जो है थायजाइड टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे में देखिए क्लोरथायजाइड, हाइड्रोक्लोरथायजाइड, फ्लूम थायजाइड, सभी में थायजाइड आ रहा है, तो समझ जाइए कि ये डायूरेटिक मेडिसिन है, वाटर पिल मेडिसिन है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं एक्वाजाइड टेबलेट में हाइड्रोक्लोरथायजाइड मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं बेंड्रोफ्लोमेथाजाइड मिल जाएगा इस टेबलेट में, देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे थायजाइड आ रहा है, तो समझ जाइए कि ये क्या है। ये सभी जो दवा है ये डायूरेटिक ड्रग्स है, वाटर पिल ड्रग्स है। अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है जोलामाइड। जिस भी दवा का लास्ट में जोलामाइड हो वो भी समझिए डायूरेटिक क्लास की दवा है, ठीक है। ये डायूरेटिक क्लास की दवा है और इसका इस्तेमाल जो है प्रेशर को, हार्ट प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए किया जाता है, या जो है ज़्यादा बॉडी में पानी की मात्रा हो गया है तो उस कंडीशन में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सूजन वजन हो गया तो उसके इस्तेमाल में। तो यहाँ पे देखिए जोलामाइड, यहाँ पे जोलामाइड आ रहा है, डोरोजोलामाइड, यहाँ पे भी जोलामाइड आ रहा है। तो इसका इस्तेमाल समझिए प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है, ब्लड प्रेशर को। तो यहाँ पे देख सकते हैं
आपको एसीटाजोलामाइड नाम से टेबलेट मिल जाएगा। यहाँ पे एसीटाजोलामाइड, यहाँ पे एसीटाजोन नाम से टेबलेट मिल जाएगा, इसके अंदर जोलामाइड आ रहा है शब्द। उसी तरह से यहाँ पे डोरटास नाम से आई ड्रॉप्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए डोरजोलामाइड, यहाँ पे जोलामाइड आ रहा है, तो जोलामाइड शब्द आ रहा है यहाँ पे आई ड्रॉप्स। तो यहाँ पे क्या है कि आई के प्रेशर को कम करने के लिए, आंखों का प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है ये आई ड्रॉप्स है। और ये ग्लूकोमा के इलाज में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है पाम या जोलाम। तो जिस भी दवा के लास्ट में पाम या जोलाम हो, समझिए ये बेंजोडाइजिपिन क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया के इलाज में किया जाता है। चिंता, ठीक है, टेंशन में या नींद नहीं आ रहा उसके इलाज में किया जाता है। जैसे डाइजीपाम, देखिए कह रहा है पाम आ रहा है, फ्लूराजेपाम पाम आ रहा है, नाइट्राजेपाम पाम आ रहा है, फ्लोनिट्राजीपाम पाम आ रहा है, टेमाजीपाम, ठीक है, क्लोनाजीपाम, लोराजीपाम, अल्प्राजोलाम, ठीक है, यहाँ पे जोलाम में यहाँ पे अल्प्राजोलाम में जोलाम आ रहा है। उसी तरह से ऑक्साजेपाम, यहाँ पे पाम आ रहा है। तो जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में पाम शब्द या जोलाम आए, समझिए वो बेंजोडाइजिपिन क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल चिंता, टेंशन, नींद की कमी जैसे प्रॉब्लम में किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए वेलियम नाम की टेबलेट है, जिसके अंदर डाइजीपाम है, पाम शब्द आ रहा है। उसी तरह से नाइट्रोसन नाम के टेबलेट है, जिसके अंदर नाइट्राजेपाम आ रहा है। उसी तरह से रोही प्लोनोम नाम के टेबलेट है, इसके अंदर फ्लोनिट्राजेपाम पाम आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से टेमाजेपाम, यहाँ पे देख सकते हैं नोट्रिल नाम से टैबलेट आएगा, जिसके अंदर क्लोनाजेपाम मिल जाएगा। उसी तरह से लोपेज नाम से आपको टैबलेट में लोराजेपाम आपको मिल जाएगा। उसी तरह से देखिए अल्प्राक्स टैबलेट में अल्प्राजोलाम, जोलाम शब्द आ रहा है। यहाँ पे एनोक्सा जाप नाम से टैबलेट मिल जाएगा, जिसके अंदर ऑक्साजेपाम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जिसमें भी पाम और ये जोलाम मिल जाएगा वो समझेंगे कि वो बेंजोडाइजिपिन क्लास की दवा है। अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है क्यूनिन। क्यूनिन, जिस भी दवा का लास्ट में साल्ट के लास्ट में क्यूनिन शब्द है जुटे हैं, समझिए एंटी मलेरियल ड्रग्स है, जिसका इस्तेमाल जो है मलेरिया के इलाज में किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ क्लोरोक्विन, यहाँ को क्वीन आ रहा है, क्लोरोक्विन में क्वीन आ रहा है। मेफ्लोक्विन, देखिए यहाँ पे क्वीन आ रहा है। बुला क्वीन आ रहा है। प्राइमा क्वीन आ रहा है। जैसे एग्जांपल में देखिए लाइरिगो टैबलेट में क्लोरोक्विन आ रहा है, ठीक है। मेफ्लोटास टैबलेट में जो है मेफ्लोक्विन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेलिरिड टैबलेट में क्या आ रहा है, इसमें प्राइमा क्वीन आ रहा है। तो लास्ट में क्वीन आ रहा है, समझ जाएंगे कि इसका इस्तेमाल जो है ये मलेरिया के इलाज में किया जाता है। अगली जो साल्ट है, अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है माइसिन शब्द। तो MICIN हो या MYCIN हो, दोनों ही एंटीबायोटिक दवा है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। जैसे देखिए अमीकासिन आ रहा है, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, न्यूओमाइसिन, सीसोमाइसिन, केनियामाइसिन, केनामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, वेनकोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन, एस्पाइरामाइसिन, सब में क्या आ रहा है, माइसिन शब्द आ रहा है। तो समझिए ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे रेनबैक्सी का अल्फाकीम नाम से जो है इंजेक्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर अमीकासिन है। जेंटामाइसिन का जेंटिसिन नाम से आपको इंजेक्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर जेंटामाइसिन है। ये आई ड्रॉप्स भी मिल जाएगा, क्रीम फॉर्म में भी आ जाता है। यहाँ पे देखिए जेंटामाइसिन का आई ड्रॉप्स है, ईयर ड्रॉप्स है। उसी तरह से टोब्रामाइसिन का यहाँ पे इंजेक्शन है, जो कि एनाटोम नाम से मिल जाएगा। केनामाइसिन नाम से आपको केनामाइसिन का देखिए केनामैक नाम से इंजेक्शन मिल जाएगा, जो कि जिसके अंदर केनियामाइसिन है। उसी तरह से एरिथ्रोमाइसिन का टैबलेट जो है एरिथ्रोसिन से नाम मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे रॉक्सीकेम नाम से आपको टैबलेट मिल जाएगा, जिसके अंदर रॉक्सीथ्रोमाइसिन, देख सकते हैं माइसिन है, MYCIN है। उसी तरह से क्लेरिड नाम से आपको टैबलेट मिल जाएगा, जिसके अंदर क्लेरिथ्रोमाइसिन, यहाँ पे माइसिन शब्द आ रहा है। उसी से क्लेरिनोम टैबलेट नाम मिल जाएगा, जिसके अंदर जो है
माइसिन मिल जाएगा। उसी तरह से क्लिंडा टाइम नाम से या क्लिंडा सीओ नाम से आपको कैप्सूल मिल जाएगा जिसके अंदर क्लिंडा माइसिन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वैनको नेट नाम से आपको इंजेक्शन मिल जाएगा जिसके अंदर वैनको माइसिन मिल जाएगा। तो इस सभी शब्द में क्या आ रहा है, माइसिन आ रहा है। एजिथ्रोमाइसिन का एजी नाम से टैबलेट मिल जाएगा जिसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन है। लिनक्स नाम से आपको कैप्सूल मिल जाएगा जिसके अंदर लिंकोमाइसिन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैक्रोमाइसिन नाम से आपको जो है टैबलेट मिल जाएगा जिसके अंदर एस्पाइरामाइसिन है। तो सभी के लास्ट में माइसिन शब्द आ रहा है तो समझिए ये क्या है, तो ये सभी जो है एंटीबायोटिक दवाइयाँ है जिसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है टेरोल। तो जिस भी दवा का लास्ट में टेरोल जुटा हो समझिए वो एंटी हिस्टामिन क्लास की दवा है जिसका इस्तेमाल जो है अस्थमा के इलाज में किया जाता है। जैसे देखिए बाम्बू टेरोल, यहाँ पे टेरोल शब्द आ रहा है, फोर्मोटेरोल टेरोल शब्द आ रहा है, साल्मेट्रोल लास्ट में क्या आ रहा है, टेरोल शब्द आ रहा है। तो जिस भी दवा का लास्ट में टेरोल शब्द है समझेंगे वो एंटी हिस्टामिनिक क्लास की दवा है जिसका इस्तेमाल जो है अस्थमा के इलाज में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं बाम्बू डील नाम से टेबलेट मिल जाएगा जिसके अंदर बाम्बू टेरोल मिल जाएगा। फोराकॉट नाम से आपको इनहेलर मिल जाएगा जिसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे फोर्मोटेरोल मिल जाएगा। उसी तरह से सेरोफ्लो नाम से इनहेलर मिल जाएगा, इसके अंदर जो है साल्मेट्रोल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेरोल शब्द आ रहा है। तो टेरोल जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में टेरोल आए समझिए ये अस्थमा के इलाज में किया जाता है। अगली जो है सफिक्स वर्ड है वो है पेनेम। तो जिसके लास्ट में जो है पेनेम शब्द आया समझिए वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लास की एंटीबायोटिक दवा है जिसका इस्तेमाल जो है ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर काम करता है, इन्फेक्शन को ठीक करता है। जैसे देखिए इमीपेरम हो गया, मेरोपेनम हो गया या फेरोपेनम हो गया या एर्टापेनम हो गया, सभी में क्या रहा है लास्ट में पेनेम आ रहा है। तो पेनेम आ रहा है तो समझिए ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लास की एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्राम बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर अपना असर करता है। जैसे देखिए यहाँ पे सिलास्ट नाम के इंजेक्शन मिल जाएगा जिसके अंदर इमीपेनम है। उससे तो मेरोमैक नाम से जिसके अंदर मीरोपेनम है। फेरोपेनम यहाँ पे फेरोनेम नाम से टेबलेट मिल जाएगा जिसके अंदर फेरोपेनम है। एर्टिगा नाम से इंजेक्शन मिल जाएगा जिसके अंदर एर्टा पेनम है। तो इस तरह से जिस भी दवा क्लास में पेनम शब्द आए समझिए वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लास की एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल जो है ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी के इलाज में किया जाता है। अगला जो सफिक्स वर्ड है डिपिन है। तो जिस भी दवा के साल्ट के लास्ट में अगर डिपिन शब्द जुटा रहे तो समझिए वो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास की दवा है। इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना, हार्ट पेन जैसी प्रॉब्लम में किया जाता है। जैसे देखिए निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन सब में क्या आ रहा है लास्ट में डिपिन आ रहा है। इसराडिपिन, बेनिडिपिन, लेसिडिपिन, निकाडिपिन, निसोल्डिपिन, एस एम्लोडिपिन, सिलनिडिपिन, ये सब में लास्ट में डिपिन शब्द आ रहा है। सभी में क्या आ रहा है डिपिन आ रहा है। तो समझ जाइए कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना के इलाज में किया जाता है। जैसे देखिए डेपिन नाम की कैप्सूल मिल जाएगा जिसके अंदर निफेडिपिन है। उसी तरह से यहाँ देखो टेनलोडिप नाम से टेबलेट मिल जाएगा जिसके अंदर जो है एम्लोडिपिन है। उसी तरह से यहाँ फेलोडिपिन देख सकते हैं, यहाँ पे इसराडिपिन देख सकते हैं, यहाँ पे बेनिडिपिन देख सकते हैं जो कि बेन केयर टेबलेट में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ लेसिडिपिन, ठीक है, यहाँ पे निकार्डिपिन नाम से यहाँ पे इंजेक्शन है जिसके अंदर निकार्डिपिन है। यहाँ एस एम्लोडिपिन इसलो नाम से टेबलेट मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सिलनीडिपिन नाम से आपको सिलाकार नाम से टेबलेट मिल जाएगा जिसके अंदर सिलनीडिपिन मिल जाएगा। तो सभी में क्या आ रहा है डिपिन शब्द आ रहा है। तो समझिए जिसमें डिपिन है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की दवा है। अगली जो सफिक्स वर्ड है वो है जोसिन। तो जिस भी दवा का लास्ट में जोसिन शब्द जुटा रहे समझेंगे ये अल्फा ब्लॉकर्स क्लास की दवा है, यानी एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की दवा है जिसका इस्तेमाल जो है हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में किया जाता है। जैसे देखिए टेट्राजोसिन, यहाँ पे क्या आ रहा है जोसिन शब्द आ रहा है। प्राजोसिन, इसमें जोसिन आ रहा है।
डोक्साजोसिन लास्ट में जोसिन आ रहा है, अल्फाजोसिन लास्ट में क्या आ रहा है, जोसिन आ रहा है। तो जिस भी दवा का लास्ट में जोसिन आए वो अल्फा ब्लॉकर्स क्लास की दवा है, यानी एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की दवा है। जैसे देखिए हाइड्रीन नाम से टैबलेट मिल जाएगा, देखिए यहाँ टेराजोसिन है इसके अंदर। उसी तरह मिनी पैच नाम से आपको टैबलेट मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, प्राजोसिन है, तो इसके अंदर प्राजोसिन है। वैसे डोक्साकार्ड नाम से आपको टैबलेट मिल जाएगा, डोक्साजोसिन इसमें मिल जाएगा। उसी तरह से अल्फू नाम से आपको जो है टैबलेट मिल जाएगा, देख सकते हैं अल्फाजोसिन है। तो इस तरह से ये सभी दवाओं के लास्ट में जो है अलग अलग जो है क्या है, तो अलग अलग जो है सफिक्स वर्ड देखकर हम कौन सी दवा किस काम में आता है इसका हम पता लगा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी का भी काम आ सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो आप जो है ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, नॉलेज मिला कि नहीं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसका कारण है कि मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में सभी दवाइयों का जानकारी दिया हूँ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिए।